हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो हम है PSSM में, जहाँ हम बात करते हैं उन सभी ध्यानियों से जिन्होंने अपनी ध्यान यात्रा शुरू करने के साथ साथ लोगों को भी इस ध्यान में जोड़ना शुरू किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास इंसान मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ ध्यान में अपनी यात्रा को शुरू किया बल्कि अपनी पत्नी के साथ ध्यान प्रचार किया। शुरू से लेकर अब तक उनके साथ अपना 100% दे रहे हैं। पेशे से वो एक एडवोकेट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, फरीदाबाद में एक पिरामिड का निर्माण भी करवाया है। आइए स्वागत करते हैं धर्मवीर डागर सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आप एडवोकेट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं, खुद ध्यान भी करते हैं। ये इतना सब कुछ जो आप अपने अंदर खूबियों का पिटारा लेकर घूम रहे हैं, आखिर उसका राज क्या है? राज जैसी इसमें कोई चीज़ है नहीं, बट ये सब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है। वही रास्ते दिखाता रहता है, इंसान का काम है चलना सिर्फ। और ध्यान एक ऐसी चीज़ है, अगर जब आप इंसान इसमें जाएगा तभी उसको पता लगेगा। एक्चुअल में तो बताने से, बातों से कुछ खास इसका अंदाज़ा लगा नहीं पाएगा। ध्यान अध्यात्म का निचोड़ है और अध्यात्म इंसान की आत्मा की भूख है। और अगर इस जीवन में किसी की आत्मा संतुष्ट है या आत्मा शांत नहीं है तो मैं उस जीवन को सफल जीवन नहीं मानता। वो इंसान पूरी ज़िंदगी भटकेगा मैटेरियलिज्म वर्ल्ड में। आप अभी मेरी किसी मित्र से बात हो रही थी तो वो थोड़ा सा पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि जी नहीं अभी तो एज नहीं है, अभी तो और कमाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा बात इनकी ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ना एक फाइनल गोल बताओ, कितना? 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़? कितना पैसा कमाने के बाद इंसान बुद्ध हो जाएगा, महावीर हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, शांत चित्त हो जाएगा, उसका जीवन एकदम विरक्ति भाव में चला जाएगा? तो वो कहने लगे उससे तो नहीं जाएगा, उससे तो फिर और ज़्यादा वो तो भूख बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा फिर क्यों उतना ज़्यादा उसमें घुसना? बिल्कुल सही बात। मतलब एक लेवल पे चीज़ें चाहिए। एक कलयुग है, इसमें आपको गाड़ी भी चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, घर भी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ डे तो आपकी आत्मा की जो भूख है उसे शांत कैसे करेंगे आप? मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, उनका नाम है, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, और कई क्षेत्रों में वो एडवोकेट्स हैं जो लाख लाख रुपए पर डे की भी उनकी फीसेस और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन उनके जो बाकी जब उनसे बातचीत करते हैं तो जो पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ सोल है वो मुझे उनका लेवल उतना नहीं दिखता जितना होना चाहिए, इतना सब कुछ आने के बाद जी। और समटाइम्स इसमें कन्फ्यूजन्स ये होते हैं कि क्यों कर रहे हैं जी? औलाद के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं। ऐसे मैं नाम नहीं ले सकता, चैनल पे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया और उनका लास्ट टाइम बड़ा बेकार निकला। औलादें नहीं रही या उस लेवल पे कामयाब नहीं हुई। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो अभी कुछ बीच में गायब हुई है। मतलब मैं अपने दादाजी का अगर समय याद करता हूँ तो वो रियली में सेंट्स थे। अब मुझे लगता है जब से मैं खुद इसको करना शुरू किया है कि वो कैसे इंसान थे। वो सुबह 4 बजे उठते थे, उनका फिक्स टाइम था, और 1-1.5 घंटे फिर वो ध्यान में चले जाते थे, अपने बैठ जाते थे आंख बंद करके। शाम को सोने से पहले वो करते थे। उनका एक फिक्स रूटीन था। ऐसा नहीं उन्होंने कमाया नहीं, काम नहीं किया, बहुत काम किया और बड़े स्वस्थ रहे। वो 80+ गए सभी लोग और कोई डॉक्टर नहीं था उनके जीवन में। उन्होंने कभी कोई इंजेक्शन नहीं लिया, कोई दवाई नहीं खाई, और इतना पीस ऑफ माइंड था उन लोगों का कि अभी याद करके अजीब लगता है थोड़ा सा। फिर जो फादर्स की जनरेशन आई वो थोड़ी सी भटकी इन चीज़ों से। उन लोगों ने ज़्यादा मटेरियलिज्म में घुसे, उनके सोने जगने के टाइम बिगड़ने लगे, लेट आ रहे हैं, कभी
जल्दी जा रहे हैं, 4 बजे उठ के कहीं चंडीगढ़ भागना है या कहीं जाना है। उनसे नेक्स्ट हमारी जनरेशन आई तो हम इस चीज़ से बिल्कुल ही निकल गए और बड़े बड़े डिस्टर्ब टाइम भी देखा, मतलब गॉड थ्योरी को मानना बंद कर दिया। और उसके पीछे एक लॉजिक ये था कि आप कंफ्यूज होते हैं। मैं आई वाज ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट गॉड थ्योरी, कि मुझे ऐसे लगता था कि अगर शिव हैं तो फिर राम कौन थे, राम है तो कृष्ण कौन थे, युगों का बंटवारा, फिर अल्लाह कौन है, अल्लाह है तो जीसस कौन था, हनुमान जी कौन थे। अब आप ध्यान भगवान का नाम लेने बैठो तो 10 नाम आपने ले लिए तो फिर 11वां नाम आता था कि वो नाराज हो जाएंगे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज सा था प्रेयर्स को लेकर इनको, और मैं करना चाहता था क्योंकि इतना बड़ा ये सिस्टम है, कहीं भी जाओ आप वर्ल्ड वाइड आपको चर्चेज मिलेंगे और ये सब मिलेंगे। फिर एट द एंड मुझे मौका मिला एक विपश्यना का कोर्स करने का 12 दिन का। वो उसमें बिल्कुल मौन रह के आपको ध्यान ही करना होता है प्योर। आप इशारे में भी किसी से बात नहीं कर सकते। 10 से 12 घंटे का पर डे का ध्यान होता है। वो थोड़ा पेनफुल भी है पर बड़ा बड़ा मज़ेदार है। वहाँ से मुझे लगा कि एक्चुअल में अध्यात्म ये है। अगर कृष्ण बन पाए, वो उस लेवल पे पहुँचे कि वो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो गए कि अभिमन्यु का वध हो रहा है, कृष्ण नहीं रो रहे हैं, अर्जुन रो रहे हैं, सब इमोशनल हो रहे हैं, सब भटक रहे हैं, लेकिन वो बंदा स्थित प्रज्ञ है। बुद्ध हो पाया, मतलब पूरा राज्य छोड़ के एक राजकुमार, बिल्कुल मोह माया को त्यागने के अलावा भी बिल्कुल राग द्वेष से ऊपर उठ के फैसले लेने, वो एक बहुत बड़ी बात है जी। महावीर बन पाए, मतलब उन लोगों को भगवान की उपाधियां मिली तो ये चीज समझ आई कि उन्होंने क्या किया होगा। 100% उन्होंने ध्यान किया जी। खुद से एक तरह से जुड़ाव करना किसी भी बड़े फैसले के लिए जरूरी है। अंदर के मैकेनिज्म को समझना कि मेरी आत्मा की भूख क्या है, मेरा मन बुद्धि के स्तर पे चीज़ों को कैसे कैसे हैंडल किया जाना है, एक्चुअली मैं हूँ कौन, मेरे बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। बाहर से मैं दुनिया समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं साइंस में कुछ इनोवेशंस कर लूँ या कोई मैकेनिक गाड़ी बना लेगा कुछ भी, लेकिन जो अंदर का मैकेनिज्म है ना, वो ध्यान के अलावा उसको कोई दूसरा रास्ता आपको नहीं समझा सकता जी। तो सर, ध्यान की इस मार्ग में आपने पहला कदम रखा विपश्यना के थ्रू जी, तो उसके बाद आपकी ये ध्यान यात्रा कैसे आगे बढ़ी? एक्चुअली विपश्यना कोई अलग नहीं है इस ध्यान से। आनापानसति पहले 3 दिन यही करवाते हैं, उसमें सांस पे ध्यान लगाना, और उसके बाद संवेदनाओं पे ध्यान लगाया जाता है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का ध्यान वो करवाते हैं। और उसके बाद जब आप वो चीज़ें करते रहते हैं तो राग द्वेष को आइडेंटिफाई अपनी बॉडी के अंदर करवाते हैं कि कोई संवेदना जगी, कहीं पे घुटने में पेन हुआ तो आपको द्वेष आया, या कहीं सनसनाहट हुई तो राग जगा अंदर। उस राग द्वेष को साक्षी भाव से देखना कि आप बस गवाह हैं उसके, जो हो रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी तरह से, उसको दर्शक बन के देखते रहना है। तो उस लेवल पे जाते जाते फिर आपको सम टाइम्स ना बॉडी ऐसे देने लगती है कि आप भंग मुद्रा में पहुंच जाते हैं, यानी कि आपको ऐसे लगेगा कि ये शरीर स्थिर है ही नहीं, दुनिया में कुछ भी स्थिर एक्चुअल में है भी नहीं स्थिर कोई भी जी। आप अगर कोई आयरन रॉड भी देख रहे हैं तो वो देखने में आपको स्थिर लग रही है, उसके अंदर हर सेकंड बदलाव हो रहे हैं, अणु-परमाणु क्रिया कर रहे हैं, उसकी एक एज घटती जा रही है। वो 100 साल बाद डेस्ट्रॉय होगी तो वो 100वें साल में नहीं होगी, वो हर सेकंड बदलाव हो रहा है। तो उसमें ये आप सीखना शुरू करते हैं कि जब कोई चीज़ इस दुनिया के अंदर स्थिर है ही नहीं तो उससे किस बात का तो राग है, किस बात का द्वेष है, क्योंकि 1 सेकंड बाद उसको बदल जाना है। तो उस लेवल पे जब आप ध्यान करने लगते हैं तो फिर आपकी चीज़ें स्टेबिलिटी आती है। सांस पे ही ध्यान लगाए जा रहे हैं कि ये यही है बस वर्ल्ड में, और कुछ ज़्यादा है नहीं स्थिर, तो एक सांस आ रही है, एक जा रही है, सच यही है दुनिया का। उस लेवल पे जब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं आप तो राग द्वेष से ऊपर उठने लगते हैं और मन में स्टेबिलिटी, स्थिरता आने लगती है। आपको किसी भी चीज़ के प्रति जब बहुत ज़्यादा मोह नहीं होगा तो आप गलत काम नहीं करेंगे।
आप ओवर ऑब्सेस्ड हैं, एक तो ये है कि मुझे एक अच्छा मकान चाहिए, उसके लिए आप काम करेंगे। नहीं, मुझे अच्छा मकान हर हाल में चाहिए, तो हर हाल आते ही आपको, आप किसी से झूठ भी बोल सकते हैं, किसी दोस्त को धोखा भी दे सकते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश कर सकते हैं जी। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। कोई भी मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी है, या कोई रिलेशनशिप है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए फिर आप किसी भी तरह से ओवर ऑब्सेस्ड होकर कोई भी गलत काम करेंगे, ध्यान से आपका मोह उस लेवल पे जाएगा ही नहीं चीज़ों में। मतलब आप सिर्फ दुनियादारी जीने के लिए चीज़ें करेंगे कि दुनिया में आए हैं तो ये सब भी करना है, रहने के लिए चाहिए चीज़ें, पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, लेकिन आप उतने ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते कि आप कोई गलत तरीका अडॉप्ट कर लें। तो इसलिए अल्टीमेट जो अब धर्म की इतनी बातें होती हैं आजकल, इतनी वो बातें सही है, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक लेवल है, लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। ये हकीकत है, ये सत्य है दुनिया का। एक्चुअली बाहर की दुनिया की कुछ सच्चाइयाँ हैं, तो ये इंटरनल वर्ल्ड का सत्य है इंसान का। आनापानसती ध्यान से आप कब और कैसे जुड़े इनसे? एक्चुअली विपश्यना के मैंने 2 कोर्स किए। एक बार फिर मैं और मेरा छोटा भाई कनाडा चला गया, कज़न है मेरा, हम दोनों फिर देहरादून गए। उसका इंटरेस्ट था इसमें, उन्होंने कहा मैं भी करना चाहता हूँ, आपने किया। और ये फिर जो आनापानसती वाला है, ये एक्चुअली मैं इससे जुड़ा अपनी वाइफ के थ्रू। वो कनाडा गई, मेरा एक बेटा कनाडा में है, तो वो जगह बहुत खूबसूरत थी जहाँ वो रहता था, मतलब जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर जगह थी वो। बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप मकान, एक्सट्रीम पीस, खुले जंगल, बहुत अच्छी जगह थी वो। वहाँ पे इन पे कुछ काम नहीं था, खाना वाना वो बहू बना लेती थी, तो इनका टाइम कैसे पास हो, तो इन्होंने यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देखनी शुरू करी और इन्हें कोई पत्री जी की कोई वीडियो इन्होंने देखी, उससे इनका इंटरेस्ट हुआ और ये उसमें जाने लगी ध्यान में। तो इन्हें अलग अलग तरह की चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, कुछ अलग सा अजीब सा इनके साथ होना शुरू हो गया, और मेरे को इन्होंने शेयर किया, तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा चलो इनको सरप्राइज़ देते हैं। तो मैंने, एक दोस्त है मेरे, मैंने उनको बोला यार ये फ़्लाइट है, वो टिकट मेरे मोबाइल में थी, इसमें वापसी में देखो क्या सेम फ्लाइट में सीट मिलेगी कनाडा से वापसी के लिए। उन्होंने वापसी की देखी, उन्होंने कहा हाँ अवेलेबल है। मैंने कहा बुक करिए, और मैं अचानक इन्हें बिना बताए कनाडा पहुंच गया। तो ये सरप्राइज़ हो गई, अरे ये कैसे। मैंने कहा ठीक है चलो अब क्या है बताइए। तो हम पे टाइम बहुत था, वहाँ सुबह शाम वॉक करनी और दिन में वही ध्यान की बातें, और मैंने इनके साथ बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ थी काफ़ी हद तक। तो मैंने शुरू में इनको कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये अपने आप से इस रास्ते पे जा रही हैं, तो इन्हें अपने तरीके से ही चलने दो। और कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी इनकी, जैसे कि कुछ दिखता है इनको थर्ड आई विजन का, उसका मेरे साथ वो नहीं था, लेकिन मैंने बैठना शुरू कर दिया। और वहाँ से कनाडा से ये शुरुआत हुई, फिर हम इंडिया आए। इंडिया में ये PSM ग्रुप से जुड़ गई, कुछ फरीदाबाद में कुछ लोग इन्होंने ढूंढ लिए। फिर इनको पता नहीं क्या हुआ कि पिरामिड होता है, उसमें ध्यान अच्छे से लगता है, एक पिरामिड बनवाओ। और मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब सेकंड थॉट नहीं आया मेरे दिमाग में कि क्यों बनवाएं, क्यों इतना पैसा लगाना है, या अभी फाइनेंशियल प्रेशर है, कंस्ट्रक्शन स्कूल में भी चली हुई है। मैंने कहा ओके, मुझे अंदर से आया कि यार जीवन में इन्होंने पहली बार कोई चीज़ मांगी है शायद। मैंने कहा चलो पिरामिड बनाते क्या हैं। इससे पहले कभी आपने पिरामिड के बारे में सुना था? आपको ज्ञात था कि पिरामिड क्या है, और आपकी पत्नी उसको क्यों बनवाना चाहती है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना था, इन्होंने ही वो यूट्यूब पे और वो कुछ बुक्स पढ़ी पत्री जी की, और ये आनापानसती से संबंधित जो भी ये PSM ग्रुप है, वो थॉट ही नहीं का था एक्चुअली। मैंने तो बस उसको बोला कि मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। फिर वो कुछ आए PSM ग्रुप के लोग, उन्होंने 2-3 जगह देखी। एक ऑलरेडी हमारी हट सी बनी हुई है, उसी को पिरामिड में कन्वर्ट करने का एक प्लान आया, लेकिन वो सब चीज़ें फिर होते होते एक 22x22 का बड़ा सुंदर सा, एक कोई हैदराबाद से आए थे उसे डिज़ाइन करने के लिए,
और वो पिरामिड बन गया और बहुत से लोग फरीदाबाद से, यहाँ से, आप लोगों से जुड़ गए। ये सब है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही है। इसमें मैं ये कहूँ कि मैंने कोई सिस्टम खड़ा कर दिया या वो सब चीज़ें मुझे जचती नहीं है। मतलब मेरे को बिलीव नहीं होता कि मैंने बहुत कुछ करना चाहा जीवन में, वो चीज़ें नहीं हुई समटाइम्स। और समटाइम्स इतनी इजीली हो जाती है कि मुझे खुद पे हंसी आती है कि इतना आसानी से काम होते हैं क्या दुनिया में। एक आदमी ने बोला पिरामिड चाहिए, मैंने कहा ओके, वो इंजीनियर आ गया, वो चीज़ें हो गई, पिरामिड बन गया, आप लोगों से जुड़ गए। तो बस ये होना होता है समटाइम्स। तो अब आप जब अपनी इस ध्यान यात्रा पर हैं, अपनी पत्नी का सहयोग कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से ध्यान प्रचार कर रहे हैं? कुछ लोग यहाँ से, आप लोगों के ग्रुप से ही आए थे, उन्होंने शुरुआत करी। हमारे यहाँ पे एक वो रैली निकाली थी उसमें, जिसमें वो शाकाहार रैली। उस दिन से मैं तो शर्मा भी रहा था थोड़ा। मैंने कहा आपका ग्रुप है, आप निकालिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप चलो साथ चलो। और मैं भी चला गया। उस दिन से वो फिर चीज़ें शुरू हो गई, लोग आने मिलवाना शुरू, लोगों से इन्होंने शुरू कर दिया और मैं इस ग्रुप में इन्वॉल्व होता चला गया। अभी भी जैसे ये इंटरव्यू के लिए भी मेरे को बोला कि आप साथ चलो, मुझे लगा चलो चलते हैं। मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी मेरे से इतनी बातचीत होगी। मैंने कहा इनका कोई इंटरव्यू होगा, एक आध सवाल मेरे से पूछ लेंगे तो मैं चल पड़ता हूँ साथ। एटलीस्ट साथ हो जाएगा, एक दिन अच्छे से निकल जाएगा। वो बस चीज़ें अपना आप होती जा रही हैं, इसमें मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड है। वो अब हमारा गांव है जो नेटिव विलेज है, वहाँ भी शाम को चली जाती हैं, पार्क में औरतों को इकट्ठा करके बच्चों को वहाँ ध्यान कराती हैं। स्कूल में बच्चों को ध्यान कराना शुरू कर दिया, टीचर्स ध्यान कर रहे हैं और हमारे ड्राइवर्स, क्लीनर्स सब ध्यान में बैठने लगे हैं और ये हो गया स्टार्ट। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि ध्यान में आने के बाद आप में काफ़ी तरह के बदलाव आए, सबसे बड़ा बदलाव आपने अपने अंदर क्या महसूस किया? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं विपश्यना भी कर चुका था काफ़ी, और ये रामायण महाभारत, इवन मैंने कुरान को भी पढ़ा है पूरा। मैं काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है मेरी। और बीच में मैं नॉनवेज घर में नहीं बनता था, लेकिन मैं दोस्तों के साथ अगर कहीं डिनर जा रहा हूँ बाहर तो मैं नॉनवेज खा लेता था और एग वेग भी खा लेता था। और 5 साल बीच में मैंने छोड़ा था 2005 के बाद, 2005 से 10 तक ऑलमोस्ट। लेकिन फिर एक बार हम कहीं गए घूमने के लिए नैनीताल, रात में लेट पहुँचे तो उन सब ने चिकन विकन खाया और वहाँ कुछ अवेलेबल नहीं था उसके अलावा वेज में। और 1-2 बार बाहर भी गए तो सब लोग वो अच्छे जॉइंट ढूंढते थे नॉन वेज के और मैं ढूंढता था एक कटोरी दाल मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था। तो 1-2 फ्रेंड ने कहा कि यार आपको प्रॉब्लम तो है नहीं, कभी कभी खाते हो तो इसमें क्या चक्कर है, और मैंने वो फिर रिस्टार्ट कर दिया। लेकिन जिस दिन वो रैली निकली, शाकाहार रैली, मैं उसमें शामिल हो गया और आई वॉज ऑब्सेस्ड इसके लिए कि मैं चिकन के लिए समटाइम ना रोक नहीं पाता था अपने आप को। समटाइम सोचता था नहीं यार मुझे एसिड बढ़ जाता है ये वो, लेकिन मैं खाता था फिर भी। उस दिन के बाद मुझे कहीं भी चिकन छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे छोड़ना है नहीं खाना, वो ऑटोमेटिकली चला गया ज़िंदगी से। इवन हमारा एक ग्रुप है, हम लोग, मैं जिम ज्वाइन किया हुआ है, तो वो जिम में लोग बताते हैं कि इतने एग खाने चाहिए, ये खाना चाहिए, चिकन लेना चाहिए। एक और ग्रुप है फिर शाम को एडवोकेट्स का, हम स्टेडियम जाते हैं, रनिंग वनिंग करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं, तो वो आफ्टर एक्सरसाइज वो समटाइम्स के बॉयल एग ले लेते हैं। ये आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मुझे अंदर से फील ही नहीं आती, मतलब ऐसे लगता है नहीं यार मैं खा ही नहीं सकता, मतलब वो अंदर की क्रेविंग खत्म हो गई। यानी ध्यान में आने के बाद आप पूरी तरह से शाकाहारी जीवन जी रहे हैं। प्योर शाकाहारी, प्योर, बिल्कुल एग भी नहीं। एग का तो बोलते हैं तो वेजिटेबल है, मुझे वो भी खाने में पता नहीं अजीब लगता है जी। वो जाता ही नहीं अंदर, हाथ में पकड़ने का ही दिल नहीं करता जी। और उसके बाद ये नहीं हुआ है कि मैंने कोई पार्टियां करना छोड़ दिया। मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ पार्टीज में, पार्टी भी करता हूँ, और ड्रिंक व्रिंक तो मैं पहले भी नहीं लेता था, काफ़ी दिन से मैं लेता ही नहीं था ये, पर मैं नॉनवेज खाता था, अब वो भी चला गया जी। तो सर, जो अभी तक लोग ध्यान से नहीं जुड़े हैं या जिनको ध्यान का
पता ही नहीं है कि इसमें इतने भी फायदे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि मैं मैसेज ही दे सकता हूँ। मैं किसी को ध्यान करा दूँ, ये सबसे बड़ा झूठ होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द के कई दोस्त हैं जो हम हर रोज़ साथ रहते हैं, और मैं उन्हें बोलता हूँ तो समटाइम्स तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं आप बुढ़े हो गए हो, आपको कोई जैसे जो ज़्यादा किलो जो बोलते हैं आप चटक गए हो, दिमाग पगला गए हो, ये क्या ध्यान व्यान किस चक्कर में पड़ गए, अभी एज नहीं है ना, आप काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते ना, एंजॉय करते हो, पार्टियों में भी चिकन भी छोड़ दिया ये वो। तो ये हम किसी को फोर्सफुली या कन्विंस करके नहीं समझा सकते, ये सब जिसके जीवन में होना, हाँ, लेकिन हमें मैसेज स्प्रेड जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे जीवन में बदलाव लाए जाए, कैसे अपने मन को काबू में किया जाए, अपनी आत्मा को कैसे शांत किया जाए, उन्हें पता ही नहीं है। एटलीस्ट मैसेज जाने से इतना हो जाएगा कि अगर वो विलिंग हो करने के लिए, कोई इच्छुक है, तो उस पर मैसेज होना चाहिए ताकि वो ध्यान करके अपने जीवन में बदलाव ला सके। मैसेज देना बहुत ज़रूरी है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपसे इस बातचीत में आपने भी लोगों को एक मैसेज दिया कि जो ध्यान की जर्नी अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों ही के लिए ही ज्ञानवर्धन बातें थी ये। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर। तो देखा दर्शकों, ध्यान एक ऐसा बीज है जिसको रोपना ही काफ़ी है, क्योंकि उस बीज ने अपने आप अंकुरित होकर एक बड़ा पेड़ बनना है। सर से बातचीत करके हमने जाना कि किस तरह से ध्यान काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है और खुद उनकी ज़िंदगी को भी बदला है। अगर आप भी ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज ही से और खुद से कर दीजिए, क्योंकि ध्यान वाकई में काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। हमें PSSM के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए ध्यानी के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।